मरने वाले की फोटो चाहिए ना तुझे? हाँ, मेरी आंखों में आंखें डालकर देख, तू, सिर्फ तू ही दिखाई देगा। हाँ, मैं एक पार्सल भिजवा रही हूँ, जंगल में फेंक दो उसे। ओह माय गॉड, पुलिस ने बक्से से जो चाकू निकाला है उसके ऊपर आपका फिंगरप्रिंट होगा ना मॉम? मेरी टेंशन के पीछे का कारण वही है वल्लभ। अपना बचाव कैसे करूं या फिर इस सब से बचकर कैसे निकलूं? ये सोच सोच कर टेंशन हो रही है। जाओ तुम यहाँ से। गुड मॉर्निंग विक्रांत जी। खाएंगे? जरूरत नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने मना किया इसलिए? आप खुद आज मेरे पास आके बैठ के काम कर रहे हैं इसीलिए अच्छा लगा। ज्यादा मत सोचो, रूम में वाईफाई सिग्नल ठीक से नहीं मिल रहा है इसलिए यहाँ बैठा हूँ। जब तुम दिल में ही नहीं हो तब सर पर भी बैठ जाओगी तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब देखो मशीन की तरह तुम्हारा मुंह चलता ही रहता है, थोड़ी यहाँ वहाँ घुमा करो। पर में दर्द होता है बुआ जी। अगर तुम अभी ऐसा कहोगी तो डिलीवरी के समय तुम दर्द कैसे सह पाओगी? आजकल तो पेनलेस डिलीवरी भी करते हैं बुआ जी, बस 1-2 लाख का खर्चा करना पड़ता है। क्या दुनिया है ये, हमारे जमाने में तो ये सब नहीं होता था। इससे ये पता चलता है कि आपकी उम्र कितनी ज्यादा होगी धुरंधर बुआ जी। चुप बैठो तुम, मैं जो भी बोलती हूँ तुम हमेशा उससे उल्टा ही बोलती हो। हासिनी दीदी, बिना दर्द के डिलीवरी कराने वाले हॉस्पिटल के बारे में बताइएगा। माँ जी ने मुझे 5 लाख रुपए दिए थे, वो मेरे पास है, वो खर्च कर दूंगी। अब बस करोगी? मैं यहाँ काम करने आया हूँ तो 5-6 महीने बाद जो होने वाला है उसको लेकर मीटिंग चल रही है। गार्डन में बैठना ही बेहतर होगा। बहन, अरे भैया आइए। ठूसना बंद करो और कॉफी लेकर आओ। हे, नहीं चाहिए। पी लो ना विशाल। तुम बस्ती में जो किराने की दुकान पर मिलती है उसे वो कॉफी पाउडर कॉफी बनाकर पी लेते हो, और ये ऊटी में उगने वाले ऊटी बीन से बनाई गई कॉफी है, इसे भी पीकर देखो। ये अमेरिका की कॉफी नहीं चाहिए कहकर उसे फेंक करके इंडिया आ गई तुम। इस घर के वारिस को आदतों के बारे में तुम बताओगी या फिर तुम्हारे बारे में गलत सोचेंगे? क्यों सडनली वारिस है ये याद दिला रही हो? हमारा कोई फायदा हुआ ये सोच कर आए हो क्या? ब्रदर, आपका फायदा होना या हमारा उस फायदे के लिए यहाँ आना सेकेंडरी है। हम सब अगर एक ही जगह मिले तो ही हमसे मिलेंगे, ऐसा कहा उन्होंने। किसने कहा विशाल? मैंने
क्यों आए मुझे समझ आ गया। सबने अपना अपना रास्ता नाप लिया और अलग हो गए थे ना हम, इसीलिए आप हमें इकट्ठा करके ग्रुप वाली फोटो निकालना चाहते हैं ना। ये फोटोग्राफर ही है, मुझे तो मालूम था। आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये फोटोग्राफर्स नहीं है, फॉरेंसिक ऑफिसर्स हैं। मतलब ये कौन होते हैं विक्रांत जी? Licensed police officers trained as forensic science technicians. मुझे आधा समझ में आया। बुआ, थोड़ा और डिटेल से मैं बताता हूँ। मैंने और नैनी ने मिलकर जो बक्सा बाहर निकाला था, उसमें से चाकू निकला था ना? हाँ। जो मर्डर केस सॉल्व नहीं हुआ है, उसका और उस कोयता को कोई ना कोई संबंध होगा, इसलिए उसके सबूतों का उन्होंने जांच किया है। You mean उस चाकू से किसी ने किसी इंसान का मर्डर किया है क्या? कसी, वो किसके लिए आए हैं और तुम किस बारे में बात कर रही हो? कस्सी, ऐसे मामलों में तुम जितना ही कम बोलोगे उतना ही अच्छा रहेगा। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, उस बॉक्स में मिले हथियार का और आपका यहाँ आने का कोई संबंध है क्या? आई मीन, इज्जतदार परिवार है हमारा। पुलिस वाले आते जाते रहेंगे तो आसपास के लोग गलत समझ बैठेंगे, इसीलिए पूछ रही हूँ। प्लीज गलत मत समझिएगा। आपको ट्रबल देना नहीं चाहते मैडम। गायत्री देवी जी का मर्डर मिस्ट्री बनकर ही रह गया। मेरी दीदी की हत्या हुई है? आत्महत्या तो नहीं है ना? मेरी माँ कायर नहीं थी, उनको वैसी जरूरत सपने में भी नहीं होगी। बेटा विशाल, पोस्टमार्टम तो नहीं किया था, पर खून की उल्टियां कर करके जान दी थी उन्होंने। शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, शायद उन्होंने ये बात किसी को बताई ही नहीं होगी। सासू माँ, अगर तभी केस कर दिया होता तो हमारी कल्पनाओं और अनुमानों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अच्छे से जांच पड़ताल कर पाती। इसलिए गायत्री देवी के केस को फिर से खोलने के लिए पुलिस भैया से मैंने कहा है। और एक बात पता है आपको सासू माँ, आपके ही लिखावट की तरह दिखने वाले किसी को लिखा हुआ खत में वो खत भूषण के नाम पर है। पुण्यतिथि के दिन मेरे पति जब उसे पढ़ रहे थे तो सुमन ने उस पर हल्दी का बहुत सारा पानी फेंक दिया था। वो शायद गलती से हो गया था। गलती से हो गया ऐसा हमने भी सोचा था, पर वो भूषण नाम के व्यक्ति को 2 हफ्ते से ढूंढ रहे हैं पर नहीं मिला। उनकी बीवी ने ऐसे ही कंप्लेंट पुलिस में की है। दो हफ्ते क्या? मुझे तो 1 ही हफ्ता लगा था। तुम कैसे समझोगी? मिसिंग केस दर्ज किया है हमने। भूषण के बारे में जल्दी ही पता कर लेंगे मैडम। पहले इस चाकू पे जो उंगलियों के निशान है वो किसका है, ये पता करने यहाँ आया हूँ। Mom, I think you are finished. माँ, इस चाकू को ले जाकर इसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स हैं इन्होंने देखा है। माँ, हम सबकी उंगलियों के निशान क्रॉस चेक करने के बाद
जिन पर शक होगा उन्हीं पर टेस्ट करेंगे। पर विशाल, हम सबके फिंगरप्रिंट्स की क्या जरूरत है? हम पर पुलिस वालों को डाउट है क्या? ऐसे कैसे शक करेंगे आंटी? हम मानहानि का केस करते हैं। हेलो, अगर आपके ऊपर सच में डाउट होता ना तो रिमांड में लेकर इंट्रोगेट करते हैं। तो फिर ये क्या है सर? मैं कहूँ क्या कशी मैडम? पुलिस भैया की बहन सुधा दीदी ने भी आत्महत्या नहीं की थी, वो हत्या थी। उस केस को हम फिर से खुलवा रहे हैं। शायद इस चाकू का संबंध उससे भी हो सकता है, किसे पता? बक्सा मैदान में ही मिला था, इसलिए किसी ने इस घर में रहने वालों से कोई पूछताछ ही नहीं की थी। अगर किसी ने पूछा होता तो शायद आज ऐसा कभी कुछ नहीं होता। इसमें क्या जाने वाला है? कोऑपरेट करो। कहाँ उंगली रखनी है बताओ। आप हर जगह उंगली मत कीजिए पूर्ण। सर, आप अपनी तैयारियां शुरू कर देंगे तो हम सहयोग करेंगे। थैंक यू। वेणु, अरेंज करो। ओके सर, क्या मैं आपका लैपटॉप चेक कर सकता हूँ? नैनी, बोलिए सासू माँ। तुमसे मुझे 2 मिनट के लिए बात करनी है। सदा आपकी सेवा में हूँ मैं, बोलिए आप। पर्सनली बात करना चाहते हैं दीदी, कमरे में चले जाइए। ठीक है सुमन, आइए सासू माँ, हम बात करते हैं। ये सब क्या कर रही हो तुम? करने के लिए क्या है सासू माँ? व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं पर हाथ में पैसे ही नहीं है। उसके बारे में नहीं पूछ रही हूँ मैं। समय के साथ जो केस जमीन में गड़ चुका था, तुमने उसे रीओपन करवाया ताकि तुम पुलिस से मुझे पकड़वा सको और अपने सामने मुझे नीचा दिखाओ। यही करना चाहती हो ना तुम? पता होते हुए भी आप क्यों पूछ रही हैं? मेरे पति की सगी माँ को मारने वाली आप नहीं हैं? इंस्पेक्टर की बहन के केस को भी तुमने ही खुलवाया। जो केस हल नहीं हुआ है उसमें बहुत रहस्यमय सच छुपे हुए हैं। भले ही आपका हाथ ना हो पर आपसे कोई संबंधित हो भी तो सकता है, ऐसा शक है मुझे। और कोई बात नहीं है। गायत्री देवी को बक्से में मिले उस हथियार से मैंने नहीं मारा। जहर देकर आपने मार डाला। तुमने पता लगा लिया ना, तो ये नाटक क्यों कर रही हो? नाटक है ऐसा क्यों सोच रही हैं? उसके ऊपर उंगलियों के निशान हैं। वो किसका है अगर ये पता चल जाएगा तो नई बातें बाहर आएंगी। मुझे जाल में फंसाने के लिए ये सब कुछ कर रही हो ना तुम? सासू माँ की चोटी अगर बहू ने पकड़ ली तो अच्छा नहीं होता है। वहाँ तक हाथ न पहुँचे तो पैर भी पकड़ सकती हो तुम। इसमें गलत क्या है? पैर दर्द हो रहा होगा तो दबा दूंगी। इतनी सेवा भी नहीं कर सकती क्या? भले ही तुम्हारे हाथों में पैसा ना हो तो फिर किस बात पर इतना उछल रही हो तुम? पता नहीं मात खाओगी। उल्टा मात खाने की मुझे आदत है सासू माँ। जेल का खाना खाने की आदत आपको नहीं है, इस बात की मुझे तकलीफ हो रही है। मुझसे तुम ये सारी अफवाहें सच साबित करना चाहती हो ना? शराब के बिजनेस में नुकसान हो रहा है। फायदा होता तो पैसे गिनते आप, लेकिन अभी उसका मौका नहीं है। इसलिए राम का नाम जपते हुए कारागार में आराम से अपनी जिंदगी बिताइएगा। ये तुम्हारा भ्रम है। तुम अपने पति को सच नहीं बता सकती। उसकी माँ को जिसने मारा है वो मैं हूँ,
हाँ, अगर ये तुम उसे बताओगी तो वो विश्वास नहीं करेगा। मेरे अनुमानों को मंदिर की सीढ़ियों पर रखिए। आप पर जो अनुमान है उसे हम कोर्ट की सीढ़ियों पर रखते हैं। गायत्री माँ जी को मारने से पहले आपने भूषण नाम के व्यक्ति की मदद ली थी। उस लिखे हुए खत को पूरी तरह से भले ही हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन वो लिखावट आपकी है, ये बात साहब जी को समझ आ गई। भूषण इस वक्त कहाँ पर है ये ढूंढने की बहुत कोशिश की, तब जाकर ये पता चला कि वो तो 2 हफ्तों से कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। उसके पीछे कहीं आपका हाथ तो नहीं, या फिर उस चाकू पर आपके हाथ के निशान हो, ये जानना बहुत जरूरी है ना। इसीलिए पुलिस भैया को मैं साथ लेकर आई यहाँ। बहुत समझदारी से सोचकर तुम मुझे फंसाना चाहती हो। हाँ, अगर मैं जेल चली गई तो भले ही मेरा बेटा वल्लभ क्यों ना हो, वो तुम्हें देख लेगा। आज अभी क्या होगा ये तो पता नहीं, इसलिए आपको चिंता हो रही है, पर आप कल कुछ कर लेंगी, कुछ और हो जाएगा। ये सब सोचकर क्यों इतना टेंशन ले रही हैं? शांत रहिए ना सासू माँ। माँ को मारने से पहले जल्दबाजी किए बिना नादान बनकर आप कैसे रह रही थी, अभी भी वैसे ही अनजान बनकर रहिए ना। सबूत अगर साबित कर भी देंगे तो आप हथियारी हैं, फिर भी मुझे कुछ नहीं पता कहकर भौंकेंगे। जिन्हें आपसे घिन आनी चाहिए वो बेचारे कहकर आप पर दया दिखाएंगे और आप पे तरस खाएंगे। तुम्हारी बेकार की सलाह लेने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर आपकी मर्जी। आइए सासू माँ, दायां हाथ आगे करके हम निशान लगवाते हैं। हत्या किसने की है ये पुलिस खुद जानकर जेल में घसीट कर ले जाएगी। चलिए चलिए। अगर ऐसा हुआ तो 5 मिनट का समय मांगकर मैं विनाश का अध्याय शुरू करूंगी। जो होगा देखा जाएगा। बहन, सासू माँ नहीं आ रही है? पीछे से आ रही हैं दीदी। पीछे रह गई है या पीछे ही रुक गई है, ये समझ नहीं आ रहा है ना। तुम जोक मारना बंद करो, हम निशान लगाते हैं। इंस्पेक्टर जी, हम रेडी हैं। ओके। क्या हुआ मम्मी? बच निकलना मुश्किल लग रहा है। हर चीज के लिए अब प्रिपेयर रहना। आंटी, लेट्स डू इट। कोई परवाह नहीं है कसी। यहाँ बहुत से लोग हैं, ये लोग शुरू करेंगे ना। तो फिर पहले मैं। हेलो, ये क्या रंगोली की प्रतियोगिता चल रही है? पहले मैं कह रही हूँ। चुपचाप खड़ी रहो। नैनी भाभी के हाथों किसी भी काम की शुरुआत करना हम सब के लिए अच्छा है, ये मेरा ख्याल है। हे, तुम ऐसे कह रहे हो तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। नैनी, पहले तुम अपनी उंगलियों को स्कैन करोगी तो अच्छा होगा। हर बात में तुम्हारी बीवी आगे रहेगी तो कैसे चलेगा? हमारी पगली हास में किस चीज की कमी है? बुआ जी, आप तारीफ कर रही हैं या बुराई कर रही हैं? तुम रुको, मैं सेट करती हूँ। इंस्पेक्टर जी, फर्स्ट हास, नेक्स्ट सुमन, उसके बाद मैं, उसके बाद फिर वल्लभ, कसी, विक्रांत, विशाल, भाभी और आखिर में नैनी। ये है ऑर्डर। आपको कोई एतराज तो नहीं ना? नो प्रॉब्लम। लैपटॉप पे जो उंगलियों के निशान है और चाकू पे जो निशान है वो मैच होगा या नहीं देखते हैं। लेट्स मेक इट फास्ट। ओके। तुम जाओ स्वप्न सुंदरी। बोलिए, कहाँ लगाना है? वहाँ रखना होगा। अपने हाथों को स्कैनर पर रखना होगा।
ओह दाएं हाथ को लेकर उस पर रख दीजिए। ओके। मैच नहीं हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है। निशान नहीं मिला। नॉट बैड। नेक्स्ट तुम ही हो सुमन। मेरी उंगलियों के निशान को मेरे दादाजी देख के कहते थे मेरी किस्मत में राजयोग है। ये सब बाद में भी बता सकती हो, पहले आगे बढ़ो। मेरे हाथों के निशान भी मैच नहीं हुए, मेरे और मेरे पति की तरह। बुआ, स्कैनर पर ज्यादा वजन मत डालना, नहीं तो टूट जाएगा। मैं क्या दोनों हाथ रखकर दबा दूंगी क्या विश? धीरे से ही रखूंगी ना। इनमें से कोई भी हाथ रखे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि चाकू पकड़ने वाली और भूषण को मारने वाली मैं हूँ। सिर्फ मेरी उंगलियों के निशान ही मैच होंगे। मम्मी, धुरंधरा बुआ का फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ है, हम तो जानते ही है ना। हाँ, ऑफ कोर्स। शाह। आपको किस बात का बुरा लग रहा है बुआ जी? मैच हो जाएगा ना तो बेकार में फंस जाएंगी आप। पता है, मुझे बेवकूफ समझ रही हो? क्यों भतीजे? अब तुम जाओ। मेरा फिंगरप्रिंट भी मैच नहीं होगा बुआ। मैच नहीं होगा, मैच नहीं होना चाहिए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। क्योंकि उस चाकू का और हमारा कोई संबंध है क्या? नहीं है ना? हाथ रखो ब्रदर। See, not matching, as I said. विक्रांत जी, आप अपना हाथ रखिए। तुम्हारे सर पर? अगर ऐसा है तो आपके हाथ में नारियल का तेल लगाती हूँ, मेरे सर पे चंपी कर देना। जोक तुम बाद में मारना, पुलिस खड़ी है यहाँ पर। वो लोग चिढ़ गए ना तो जीप में बिठाकर ले जाएंगे तुम्हें। आइए विक्रांत, गेटिंग लेट। सॉरी सर। मैच नहीं हुआ। मेरे पति का हाथ तो किसी से मैच नहीं होता। साहब जी, आदमियों में बस आप ही बचे हैं और हम औरतों में सासू माँ बची हैं और मैं, बस। हाँ नैनी, मैं जाता हूँ। हाँ। Not much, sir. Obviously, it will not match. Mom, come. ए विशाल, तुम्हारी आंखों के सामने मैं पकड़ी नहीं जाना चाहती। अपने हाथ स्कैनर के ऊपर रखने के बदले तुम्हारी बीवी का गला दबाने का मन कर रहा है मेरा, क्योंकि उसी ने मुझे
इस सिचुएशन में डाल दिया है। माँ, आइए माँ। सासू माँ, क्या सोच रही हैं आप? आपके बेटे ने आपको बुलाया है। माँ, यहाँ आइए ना। बेटा, क्या है कि ये सब मुझे पसंद ही नहीं। आई नो माँ, पुलिस का घर में आना, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है, ये पता होते हुए भी टेस्ट करना, ये आपको तकलीफ दे रहा है, मुझे पता है माँ। पर ये तो फॉर्मेलिटी है ना, जब इंक्वायरी होती है तब हमें सहयोग करना होता है। सासू माँ को परेशानी हो रही है साहब जी, उनका हाथ आप खुद पकड़ के स्कैन करवा दीजिए। हाँ, मैं ही ऐसा करता हूँ। माँ, आप आइए ना माँ, आइए माँ। माँ, मुझे हाथ दो। मम्मी, तुम तो पकड़ी गई। विशाल खुद तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें पुलिस के हवाले कर देगा। मैच नहीं हुआ सर। ओह माय गॉड! अनबिलीवेबल! क्या हुआ? हाँ, सासू माँ के भी फिंगरप्रिंट्स मैच ही नहीं हुए। छी! मैच नहीं हुआ तो तुम्हें आश्चर्य क्यों हो रहा है पगली? मतलब धुरंधरा बुआ जी, सासू माँ, मेरे पति, ये कसी, ये सब लोग गलतियाँ तो करते ही रहते हैं ना, तो मुझे लगा मैच हो जाएगा। ए, तू चुप रहेगी क्या? मैच क्यों नहीं हुआ? हाउ इज इट पॉसिबल? दीदी, अब बस तुम ही बची हो, अपना हाथ रख दोगी तो काम हो जाएगा। फिर समझो किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ। आओ नैनी, प्रोसेस पूरा हो जाएगा। इट्स मैचिंग। What? उस चाकू पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो नैनी के ही हैं वल्लभ। ये मैच हो गया है, देखो।
बहन, क्या है ये? पता नहीं दीदी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब तुमने चाकू पकड़ा था। इंस्पेक्टर जी, हमारा तो कोई संबंध नहीं है। नैनी ने ही कुछ किया है। अरे मैंने कुछ नहीं किया है। अगर कुछ नहीं किया तो मैच कैसे हुआ दीदी? आप एक बार फिर देखिए। जरूरत नहीं है। मिस्टर विशाल, नैनी के फिंगरप्रिंट्स चाकू पर क्यों आए हैं और कैसे आए, इसकी जांच हम करेंगे। आपको सहयोग करना होगा। बट इंस्पेक्टर, नैनी कुछ गलत नहीं कर सकती। आपको भरोसा है, पर कानून को शक है। जो कुछ भी हो, जल्दी ही सच का पता चल जाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। निर्दोषों को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर अपराध किया है तो बच नहीं पाएंगे। आप घर जा सकते हैं। नैनी, चलो। ओके, पैक करो। दरवाजा क्यों लॉक कर रहे हैं? मैटर अगर पता चलेगा तो लॉक खोलकर भाग जाएगी। कहाँ पर? पता चलेगा। मम्मी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये तो याद करके बताओ। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा वल्लभ। उस चाकू पर नैनी की उंगलियों के निशान कैसे हैं? चाकू पकड़कर उसने उसका किस तरह इस्तेमाल किया था, ये पुलिस नहीं देखती बल्कि फिंगरप्रिंट्स देखती है। आंटी, अरे जिसने चाकू पकड़ा था मेरी माँ थी। झांसी की रानी ने जिस तलवार से युद्ध किया था वो चाकू समझ रहे हो क्या? मैंने पकड़ा था क्या कर झगड़ा क्यों कर रहे हो आप दोनों? वो युद्ध में इस्तेमाल किया हुआ चाकू नहीं है कसी। मैं आरोपी बनकर वहाँ खड़ी हूँ, इसीलिए अपने बचाव में मेरा इस्तेमाल किया हुआ औजार है वो। आपने यूज किया था? किस लिए और कब? 2 हफ्ते पहले मैं भूषण से मिली थी। गायत्री देवी की हत्या करने में उसका भी हाथ था। मुंह खोलेगा तो गवाह बन जाएगा, इसलिए मैंने तब से अब तक उसे नोटों की गड्डी दी है। उस नैनी का केस उल्टा हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे अलर्ट रहने को कहा। तो मुझे ही ब्लैकमेल करना चाहता था। चाकू उसके पेट में घुसाकर मैंने उसे इस दुनिया से गायब कर दिया। माय गॉड, भूषण को आपने मारा? hey! इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? 18 साल पहले जो आपने जुर्म किया था उसे छुपाने के लिए आपने फिर से जुर्म कर दिया, ये तो गलत है ना? आजकल जो टेक्नोलॉजी है उससे आप इजीली पकड़ी जाएंगे आंटी। वो तो ठीक है, पर मेरे फिंगरप्रिंट्स के बदले नैनी के फिंगरप्रिंट्स उसमें कैसे आ गए? इस सब का मतलब समझ नहीं आ रहा। भूषण को मारने वाली मेरी मम्मी है या नैनी है? उसे क्या जरूरत थी? जिस केस में मुझे फंसना था उसमें नैनी फंस गई। मुझे बचाने का ख्याल उसे क्यों आएगा? ये बात कुछ समझ नहीं आई। मैंने जो पाप किया है
वो दुनिया के सामने लाने के लिए संघर्ष करने वाली नैनी मेरा पाप अपने सिर पर क्यों लेगी? क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज चलता है ना कस्सी। अब क्या बोलोगी? बहुत सोचने पर दो बातें तो क्लियरली पता करनी होंगी। आंटी, आपने जब भूषण को मारा था तब चाकू और लाश का आपने क्या किया था? चाकू बाहर निकाल कर कोई देख ना ले, इसलिए मैंने उसे सही सलामत छिपा कर रखा था और लाश को मैंने जंगल में फेंकवा दिया था। घर में रखा हुआ वो चाकू उस बॉक्स में कैसे आ गया समझ नहीं आ रहा। मतलब लाश पुलिस वालों को नहीं मिली? नहीं, उस बॉक्स से तो सिर्फ चाकू ही बाहर निकला। ये कैसे मुमकिन है मम्मी? इसमें जरूर नैनी का हाथ है। यस, ये सिर्फ मर्डर ही नहीं है, बल्कि कुछ और बात भी है। इस टाइम तक नींद आ रही है ऐसा कहकर हमेशा चटाई पर लेट जाते हैं आप। क्या सोच रहे हैं अभी? माँ ने तुमसे क्या बात की नैनी? उन्हें भी तो किसी बात का डर होगा ना साहब जी। भला माँ को क्यों डर लगेगा? खाकी वर्दी का पावर ही कुछ ऐसा होता है साहब जी। पुलिस वाले घर में कदम रख दे तो ऐसा लगता है कि शरीर में करंट का शॉक दौड़ गया है। गलती करने से तो डरना ही चाहिए ना। घर की इज्जत, मर्यादा, सम्मान का क्या होगा, इस बात की चिंता जता रही थी सासू माँ। वो तो कोई और वजह थी, वहाँ पर दुर्गा माता की तलवार तो नहीं थी। इतनी क्यों चिंता में है सोच रही थी मैं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही नैनी। उस चाकू पर तुम्हारी उंगली के निशान है, ये देखकर मुझे फिक्र हुई थी, पर तुम आराम से बिना फिक्र के काम कर रही हो, ऐसे कैसे? मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना साहब जी कि जुर्म करने पर इंसान की नसें कांपती हैं। जब मैंने कुछ गलत ही नहीं किया तो मैं अपना काम करना क्यों छोड़ूं? तुम हमेशा अच्छा ही करती हो, ये मेरा भरोसा है और यही सच है। पर उस चाकू पर तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे आए? मैं अगर उसे अपने हाथों से पकड़ूंगी तो अंगूठे के निशान उस पर जरूर आएंगे ना साहब जी। नहीं, तुमने उसे कब पकड़ा था? उस बक्से में रखते समय ना। वो बॉक्स ओपन करने वाले वल्लभ भैया थे ना? उस बक्से को खोलने वाली मैं थी। जिसने तोड़ा वो जेठ जी थे। अरे नैनी, कंफ्यूज मत करो। मैं सब कुछ सही कह रही हूँ साहब जी, बस आप समझ नहीं पा रहे हैं। वेट। मतलब उस बॉक्स को तोड़ने से पहले ही तुमने उसे ओपन किया और उसमें चाकू रख दिया, यही कहना ना? सही कहा साहब जी। जो बॉक्स ओपन नहीं हो रहा था उसे तुमने कैसे ओपन किया और उसमें चाकू क्यों रख दिया? अच्छा, जब खोला था तो उसमें क्या था? इन तीनों का मुझे जवाब चाहिए। नहीं, कोड का इस्तेमाल करके ही मैंने उसे खोला था। मेरी उंगलियों के निशान उस पर आने चाहिए, इसीलिए ही वो चाकू मैंने रखा। बक्से को खोलते वक्त उसमें आपके नाना जी की आशाएं और आप सत्य का रास्ता ही अपनाएंगे। तीनों का जवाब मैंने दे दिया। दे दिया कह रही हो, पर चालाकी से तुमने जवाब देकर मुझे फिर से सोच में डाल दिया। अब आप कुछ मत सोचिए,
पुलिस का काम है जांच करना, हमारा काम है व्यापार करना। सो जाइए। आइए साहब जी, आइए। नैनी, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? छुपाया है। तो मुझे बता क्यों नहीं रही हो? बताऊंगी तो रात भर आपको नींद नहीं आएगी, इसलिए दिखाऊंगी। कब बताओगी? परसों, शुक्रवार के दिन। तुम बात को टाल रही हो नैनी। उस दिन सुबह उठकर लक्ष्मी देवी की पूजा करके आपसे मैंने जो छुपाया है वो दिखा दूंगी। लड़कियों को सुंदरता और रहस्य छुपाना नहीं चाहिए, समझी? पता है साहब जी, मेरी सुंदरता देखकर आप शांत कहाँ रहते हैं। ठीक है साहब जी, आइए सो जाइए। आइए ना। सो जाइए। सो जाइए, शांति से सो जाइए। आपकी भाभी को कैसे बचाना है यही सोच रहे हैं क्या? नैनी भाभी, तुम्हें मुझे हो सके तो इस पूरे परिवार का पोषण कर सकती हो। खाना और छत की बात नहीं कर रही हूँ मैं विक्रांत जी। मेरी दीदी की उंगलियों के निशान चाकू पे मिले हैं, तो जरूर वो किसी न किसी केस में फंस जाएंगी। मुझे लगा आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। हमें नैनी भाभी को बचाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है वो किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। करेक्ट है विक्रांत, बहन का प्लान कुछ और ही है, नहीं तो वो ऐसे ट्विस्ट तो बिल्कुल नहीं लाती। कानून के साथ अगर खेल खेलेंगे तो बंदी बना लेते हैं। मेरी बहन को ये सब हलवा लगता है। वो चाकू उनके हाथ लग गया और उन्होंने उसे पकड़ लिया और उस पर उनकी उंगलियों के निशान आ गए। अगर कोई गड़बड़ हुई तो जेल में डाल देंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा बहन। मदद करने वालों को पुलिस कुछ भी नहीं करती है, जुर्म करने वालों को ही पकड़ कर ले जाती है। नैनी भाभी ने किसकी मदद की है? कैसे? थोड़ा क्लियरली बताइए भाभी। सबके सामने तो उलझन में पड़कर देख रही थी बहन, पर असल बात बताई भी नहीं चले गई वो। वो तुम्हें पता है क्या? आपको नहीं पता? ओहो, बताओ तो। अब सुनिए, उस चाकू का हैंडल होता है ना? हाँ, चाकू के नीचे होता है। हाँ, नीचे ही होता है। वो भला ऊपर क्या होगा? एक्स्ट्रा ही बोलती हैं आप। तो फिर तुमने देखा क्या? ऐसे अजीब तरह से क्यों पूछ रही हो? हैंडल तो सबको पता है, तुम बोलो। उसे नैनी बहन ने इतने जोर से पकड़ रखा था, इसीलिए उस पर उसकी उंगलियों के निशान आ गए। मेरी दीदी ने चाकू को पकड़ा, वो तो बक्से में था ना। अब पकड़ने के बाद ही उस चाकू को बक्से में रखा था बहन ने। नैनी भाभी ने चाकू बॉक्स में रखा था? बॉक्स को तो जमीन से खुदाई करके निकाला था ना भाभी? ये कोई कहानी सुना रही है विक्रांत? लेकिन हम सुनने वाले पागल हैं क्या? तुम लाइटली लो। मैं अगर सच भी कह दूं ना, फिर भी आप लोग झूठ ही समझेंगे। क्यों ऐसा है मुझे नहीं पता। आप बताइए भाभी, असल में वो चाकू नैनी भाभी के पास कैसे पहुंचा? कहाँ का है वो? यही का है वो। यही का मतलब? हमारे घर का ही है बहन। तुमने वो ले जाकर नैनी को दे दिया। उसने उसका हैंडल पकड़ा और बक्से में रख दिया। उसका निशान पड़ा और उंगलियों के निशान एक्सपोज हो गए। तुम यही कह रही हो ना? एग्जैक्टली बुआ जी, इतना परफेक्टली कैसे बोल पाई आप? तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं, समझी? फिल्म की कहानी मत सुनाओ हमें। हमें पागल समझ के रखा है क्या? आखिर तुम हमें समझती क्या हो? इस घर का चाकू होता तो तिलोत्तमा भाभी पहचानती नहीं क्या? आपको बताऊंगी, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। असल में तुम जाओ यहाँ से। जाओ। मेरी जाओ। बात तो सुनिए बुआ जी। बुआ जी, जाओ। मैं कुछ भी बोलूं आप लोग नहीं मानेंगे। हासिनी भाभी को जैसे सब कुछ पता हो। डाइवर्ट करने के लिए वो ऐसा कह रही थी। हो सकता है वो
मेरी दीदी को सपोर्ट करने के लिए ऐसा कह रही हूँ। पुलिस भैया, घर आने की बजाय आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? क्योंकि हमारा घर छोटा है। ऐसा मत कहो बहन। असलियत में कहते हैं जिनका घर छोटा होता है उनका दिल बहुत बड़ा होता है। उंगलियों के निशान वाला कागज आपने मुझे क्यों दिया है? चाकू पे उंगलियों के निशान जिसके मैच हुए हैं वो तुम नहीं हो, तुम्हारी तिलोत्तमा सासू माँ है। सस्पिशियस केस के तहत उन्हें अरेस्ट करना पड़ सकता है। तुम क्यों मना कर रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। यही है ना हमारी सासू माँ की उंगलियों के निशान। इन्हें देखकर भविष्य भी बताया जा सकता है। जो होने वाला होता वो तुम बता देती हो, लेकिन ऐसा क्या है जिसके कारण तुमने मुझे रोक लिया, समझ नहीं आ रहा है। आमतौर पर एक गृहस्थी जीवन में सास बहू के बीच वाली अनबन नहीं है, जानवर को इंसान बनाने की कोशिश है। तिलोत्तमा जी ने कौन कौन से जुर्म किए हैं मुझे बताओ बहन। कड़ी सजा दिलवाऊंगा तभी अकल ठिकाने आएगी। मेरे पेट से मेरे पति की सगी माँ गायत्री माँ जी जब तक पैदा नहीं होती तब तक सब्र रखिए भैया। तो फिर कम से कम तुम्हें तो वो चाकू मिलना चाहिए था। उसका और तुम्हारी सासू माँ का क्या लिंक है ये बताओ बहन। उसके ऊपर उनकी उंगलियों के निशान है, मतलब किसी को मारने के लिए इस्तेमाल हुआ। मिसिंग केसेस बहुत है, उस दिशा में अगर जांच करेंगे तो तुम्हें भी एक आइडिया आएगा। भूषण नाम के व्यक्ति जिनकी वो जान लेना चाहती थी, उनकी जान नहीं गई है, वो जिंदा है अभी। आई सी, वो राउडी शीटर है, उस पर चिल्लर केसेस भी बहुत है। तुम्हारी सासू माँ उसका मर्डर क्यों करना चाह रही थी और उसे बचाया किसने? पूरी वजह नहीं पता भैया। मुझे जो चाकू मिला था उससे मेरी सासू माँ भूषण को मार रही थी, हासिनी दीदी ने देखा। नकद किसी कपड़े में लेने की आदत है ना तुम्हें? हाँ नहीं तो एडवांस के पैसे हाथ से छूता नहीं मैं मैडम। अब नोट के बदले इस बार ये चाकू ले भूषण। हाँ, मैं एक पार्सल भिजवा रही हूँ, जंगल में फेंकवा देना।
लाश को जंगल में फेंकने के लिए उन्होंने जब किसी को फोन किया तो तब हासिनी दीदी ने ये सारी बात मुझे आकर बताई। तब हम दोनों यहाँ से गए और आखिरी सांस गिन रहे भूषण जी को हॉस्पिटल लेकर गए और वहाँ उनको एडमिट किया। नादान दिखने वाली हासिनी जी को जब तिलोत्तमा जी के बारे में पता है फिर भी वो कुछ बोले बिना कैसे रह सकती है? ऐसा हुआ ये बात वो बताना चाहती थी पर मैंने मना किया था। साहब जी को भी मत बताना ऐसा वादा लिया था मैंने। 6 महीने के बाद दीदी एक बच्चे को जन्म देने वाली है। मैं भी और मेरी सुमन भी 3 बहुओं को दुनिया से परिचय जिसने कराना है वो जान हमारी पेट में पल रही है। अरेस्ट और झगड़े से हमारा परिवार और हम एक दूसरे से अलग ना हो, इसलिए मैंने सोचा कि रुक जाते हैं। कानून को हाथ में क्यों लेना बहन? ये भी एक जुर्म है। सेक्शन के तहत सजा मिलने पर मेरी सासू सुधरेंगी नहीं। भैया बस इस विषय में मेरी बात आप मान जाइए। उनके साथ क्या करना है या फिर क्या नहीं करना है आपसे मुझसे ज्यादा मेरे कोख में पल रही गायत्री माँ जी जानती हैं। मैं चलती हूँ भैया। ये क्या है कसी? कंपनी के खर्चे से ज्यादा पर्सनल खर्चे ज्यादा है। मतलब क्या है आंटी? वो पैसे मैंने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किए। डील पूरी करने के लिए रिश्वत तो देनी पड़ती है ना। प्रोडक्ट अच्छा है इसका सर्टिफिकेट पाने के लिए पार्टी देनी पड़ती है। कमीशन होता है, गिफ्ट्स होते हैं। ये सब देने के लिए जो खर्चा हुआ है उसके अलावा मैंने पर्सनली 1 भी रुपया खर्च नहीं किया है आंटी। कस्सी 10 साल का एडवांस में सोचकर काम करती है मम्मी। 10 साल में जितना हो सके उतना हड़प पाएंगे, इसीलिए ना। हे, तुम्हारा मतलब है कि ये हिसाब बताकर पैसे चुरा रही है? हाँ, कस्सी जो सिनेमा दिखा रही है उतना ही काफी है। जिस व्यापार में लाभ ही नहीं हो रहा है उसके लिए रिश्वत तोहफे कौन देता है भला? अभी भले ही नुकसान हो रहा हो पर ये सोचकर हम ड्रॉप कर देंगे तो कोई और उसे टेक ओवर कर लेगा। तो वो ओवर कर रही हो। इतनी समझदार होती तो जो फायदा होगा उसमें परसेंटेज देंगे कहकर कुछ समझौता जरूर करती।
करेक्ट। हम इसे पगली समझते हैं, पर हासिनी ने बिजनेस वुमन की तरह सोचा है आज। सासू माँ, ये फाइल मैं एक बार देख सकती हूँ क्या? ये क्या मेकओवर के पैसों के नाम पर 12 लाख लिखा है? ऐसे में कंपनी डेवलप कैसे होगी? स्टाफ अगर सुंदर दिखेगा तो कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएगा ना, इसलिए मेकअप स्टूडियो पर खर्च किया गया है। वल्लभ, एम्प्लॉयज को सुंदर दिखाने के लिए हम क्या होटल का बिजनेस कर रहे हैं? कस्टमर्स कंपनी में क्यों आएंगे? लॉजिक सही है। बिल तुमने क्यों डाला है कस्सी? तुम लोग ऐसे पूछोगे तो मुझे कितनी तकलीफ होगी। मैंने क्या कोई बहाना बनाकर पैसे लिए हैं? रिसीट्स दिखाऊं क्या? मुझे समझ आ गया है, मेकओवर जो है ना, उसे तुमने खुद से ही स्टार्ट किया है। ऑफ कोर्स, ये है असल बात। अपना मुंह धोने के लिए, बालों में रंग लगाने के लिए, मसाज किए गए खर्च है वो है 12 लाख। इतने सारे पैसों में तो पाव किलो से भी ज्यादा सोना आता। मुश्किल है। अगर ऐसा चलता रहा तो हम कंपनी नहीं चला पाएंगे। अपने बेटों के लिए मैंने आज तक इतना खर्च नहीं किया है। बुरा मत मानिए आंटी, अगर मेरे फेस पर ग्लो होगा तभी तो पार्टीज जल्दी से हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोचेंगी। हाँ हाँ मम्मी, कस्सी रौनक लाती है। कंपनी नीलाम ना हो जाए इस बारे में सोचिए। इस कस्सी के आकर्षण से आप पिघल गए और आप इसे घर पर लेकर आ गए, और आपके इस पाप का भुगतान मुझे ही करना पड़ रहा है। नादान इंसान के साथ बुरा करोगे तो ऐसा ही होगा। फायदा होने के बाद करोड़ों मुंह पर मारेंगे मम्मी। जो गाली दे रहे हैं वही तारीफ करेंगे। आंटी, भरोसा कीजिए मुझ पर। अब से हिसाब नहीं देखूंगी। तुम मुझे फायदा दिखाओ, दैट्स ऑल।